आपको मॉकशीट प्रोग्राम बताया जा रहा है, जिसमें फर्स्ट आपका होता है सीरियल नंबर, इसके बाद होता है सब्जेक्ट नेम, इसके बाद आपका होता है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इसके बाद होता है ओबी मार्क, यानी तीनों पेपरों का नंबर मिला करके ओबी मार्क, फिर होता है मार्क, फिर होता है यहाँ पे डिक्टेंशन। अब यहाँ पे कहता है कि ये जो आपके पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, इसमें आपका सीरियल नंबर 1 हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट नेम दे दिया गया हिंदी, और हिंदी में स्टूडेंट को आया है 24 नंबर फर्स्ट पेपर में, 20 नंबर सेकंड में, और 32 नंबर आपका पा गया है थर्ड पेपर में। अब कहता है इक्वल टू सम मतलब होता है आपस में जोड़ना, और कहता है कि यहाँ से लेकर के इन तीनों को सिलेक्ट कर लीजिए और कोष्टक बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे आ गया आपका 44 नंबर, नहीं सॉरी राउंड, अब यहाँ पे इक्वल टू, या फिर कहता है कि इन तीनों को सिलेक्ट करके आप चाहते हैं तो सिग्मा पे भी क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट है और यहाँ से सिग्मा पे क्लिक करते हैं तो ऑटो सम करके भी ये आपका रिजल्ट आ जाता है, तो इसे आप ड्रैग कर सकते हैं। अब कहता है एक पेपर कितने का होता है, 100 नंबर का होता है। अब कहता है कि जिस सब्जेक्ट में 75 से ऊपर आ जाए उस सब्जेक्ट में डी आ जाए, डिक्टेंशन, तब लिए ये इक्वल टू इफ कोष्टक ओबी मार्क ग्रेटर देन 75 तो डी, ओबी मार्क ग्रेटर देन 75 तो डी, कामा इफ कोष्टक ओबी मार्क लेस देन 75 तो स्पेस डोमिनेटेड कामा। और यहाँ पे डी के जगह पे डी आई लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि डिक्टेंशन ही है, यहाँ पे डी आई कर दिया जा रहा है और इंटर कर दिया जा रहा है। इसका मतलब कि इस पेपर में आपका क्या हो चुका है, डिक्टेंशन हो चुका है। अब यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, या फिर कहता है कि बस डी भी करके देख सकते हैं आप यहाँ पे, नहीं इस पेपर में हमारा डी फॉर डिक्टेंशन है तो यहाँ पे डी भी आपका आ सकता है, और इसी डी को आप आसानी से ड्रैग कर लीजिए सब में। अब कहता है कि यहाँ पे सेकंड ले लीजिए, सब्जेक्ट इंग्लिश, इंग्लिश में आपका हो गया, मान लीजिए 2 पेपर है तो एक में 40 नंबर मिल गया और एक में 34 नंबर मिल गया, तो आपका 74 हो गया। तो कहता है कि यदि उस पेपर में 74 है तो उसमें डिक्टेंशन कोई नहीं होता है। फिर आप ले लीजिए थर्ड पेपर मैथ, कहता है कि मैथ में आप में एक में आ गया 35 और दूसरे में आ गया आपका 42, तो यहाँ पे 77 नंबर, तो आपका ऑटोमेटिकली डिक्टेंशन आ जा रहा है। फिर आप चौथा पेपर ले लीजिए केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री में मान लीजिए 3 पेपर होता है, दूसरे पहले में 20 हो गया, दूसरे में 24 हो गया और तीसरे में 26 हो गया, तो कहता है 70 नंबर यहाँ पे हो गया। फिर आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है आपका फिजिक्स, और फिजिक्स में मान लीजिए फर्स्ट पेपर में हो गया आपका 21 नंबर, सेकंड में हो गया 25 नंबर और थर्ड में हो गया 24 नंबर, तो कहता है 70 नंबर यहाँ पे आ गया। अब कहता है कि हमें टोटल यहाँ पे नंबर चाहिए, तो कहता है यहीं पे हम टोटल निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके मर्जर सेंटर कर लीजिए और टोटल, कहता है कि टोटल के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करने होते हैं। फिर तो कहता है कि टोटल के लिए हमें करना क्या होगा कि सबको आपस में जोड़ लेना होगा, इक्वल टू सम कोष्टक, और कहता है ये जितने भी नंबर है सारे नंबरों को सिलेक्ट करके कोष्टक बंद कर दीजिए, तो ये आपका टोटल यहाँ पे आ जाता है कि कितना आपका टोटल मार्क हुआ, इक्वल टू सम कोष्टक और ऑल ऑफ ऑप्टेन नंबर, और यहाँ पे कोष्टक बंद करके इंटर कर दीजिए। तो टोटल आपका आ गया कितना, 367। अब कह रहा है कि यहाँ पे आप परसेंटेज निकालना चाहते हो कि कितना ये परसेंट हुआ, तो कहता है कि परसेंटेज के लिए आपको जैसे एकेडमिक में आप निकालते हैं वैसे ही आप यहाँ पे परसेंटेज निकाल सकते हैं, इक्वल टू टोटल इंटू 100 अपॉन 5 सब्जेक्ट है तो 500 हो जाएगा।
तो यहाँ पे आपका टोटल आ गया, टोटल सॉरी परसेंटेज कितना परसेंट हो गया आपका 73.4। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको फिर निकालना है कि ये स्टूडेंट कौन सा डिवीज़न पास है। तो कहते हैं कि यहाँ पे अब डिवीज़न के लिए थोड़ा सा आपको लंबा फॉर्मूला देना होता है। करना क्या होता है, इज इक्वल टू इफ कोष्टक परसेंटेज वाले सेल ग्रेटर देन 16, इसका मतलब कि 60 से ऊपर जब नंबर जाएगा तो उसमें फर्स्ट। फिर इफ कोष्टक और फिर इसी सेल को लेना है इक्वल टू 45 तो सेकेंड। फिर कहता है इफ कोष्टक यही परसेंटेज वाला सेल ग्रेटर देन 33 तो थर्ड। फिर इफ कोष्टक परसेंटेज वाला सेल लेस देन 33, इसलिए कि अब 33 नंबर से नीचे हो जाए तो स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए। और यहाँ पे कोष्टक करके बंद कर लेंगे। जितने कोष्टक ओपनिंग होते हैं उतने ही कोष्टक यहाँ पे क्लोजिंग हो जाते हैं। अब इंटर कर देंगे। अब ये स्टूडेंट कौन सा ग्रेड पास, कौन सा डिवीज़न पास है, फर्स्ट डिवीज़न। अब कहता है कि यदि सपोज कीजिए यहाँ पे आप नंबर कम करते हुए जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब कुछ पे बदलाव पड़ता है। आपका डिवीज़न पे भी बदलाव पड़ेगा, नंबर पे भी बदलाव पड़ेगा, टोटल मार्क पे भी बदलाव पड़ता है और आपकी ग्रेड पे भी बदलाव पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड ग्रेड पास हो, सेकेंड डिवीज़न पास हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप आसानी से एक्सेल शीट में किसी भी मॉक शीट को आप कंप्लीट कर सकते हैं।